नमस्कार दोस्तों, कालजयी तृतीया में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है कलम के सिपाही मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी समर यात्रा। यह कहानी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले सत्याग्रहियों के कठिन संघर्ष को दर्शाती है। आइए सुनते हैं। आज सवेरे ही से गांव में हलचल मची हुई थी। कच्ची झोपड़ियां हंसती हुई जान पड़ती थीं। आज सत्याग्रहियों का जत्था गांव में आएगा। कोदई चौधरी के द्वार पर चंदोवा तना हुआ है। आटा, घी, तरकारी, दूध और दही जमा किया जा रहा है। सबके चेहरों पर उमंग है, हौसला है, आनंद है। वहीं बिंदा अहिर, जो दौरे के हाकिमों के पड़ाव पर पाव पाव भर दूध के लिए मुँह छिपाता फिरता था, आज दूध और दही के 2 मटके अहिराने से बटोर कर रख गया है। कुम्हार, जो घर छोड़कर भाग जाया करता था, मिट्टी के बर्तनों का अटम लगा गया है। गांव के नाई कहार सब आप ही आप दौड़े चले आ रहे हैं। अगर कोई प्राणी दुखी है तो वह नोहरी बुढ़िया है। वह अपनी झोपड़ी के द्वार पर बैठी हुई अपनी 75 साल की बूढ़ी सिकुड़ी हुई आंखों से यह समारोह देख रही है और पछता रही है। उसके पास क्या है जिसे लेकर कुदई के द्वार पर जाए और कहे, मैं यह लाई हूँ। वह तो दानों की मोहताज है। मगर नोहरी ने अच्छे दिन भी देखे हैं। एक दिन उसके पास धन जन सब कुछ था। गांव पर उसी का राज्य था। कोदई को उसने हमेशा दबाए रखा। वह स्त्री होकर भी पुरुष थी। उसका पति घर में सोता था, वह खेत में सोने जाती थी। मामला मुकदमे की पैरवी खुद ही करती थी। लेना देना सब उसी के हाथों में था, लेकिन वह सब कुछ विधाता ने हर लिया। न धन रहा था, न जन रहे। अब उनके नामों को रोने के लिए वही बाकी थी। आंखों से सोचता न था, कानों से सुनाई न देता था, जगह से हिलना मुश्किल था। किसी तरह जिंदगी के दिन पूरे कर रही थी और उधर कुदई के भाग उदय हो गए थे। अब चारों ओर से कुदई की पूछ थी, पहुँच थी। आज जलसा भी कुदई के द्वार पर हो रहा है। नोहरी को अब कौन पूछेगा? यह सोचकर उसका मनस्वी हृदय मानो किसी पत्थर से कुचल उठा। हाय, मगर भगवान ने उसे इतना अपंग न कर दिया होता तो आज झोपड़े को लीपती, द्वार पर बाजे बजवाती, कढ़ाव चढ़ा देती, पूड़ियाँ बनवाती और जब वह लोग खा चुकते तो अंजलि भर रुपए उनकी भेंट कर देती। उसे वह दिन याद आया जब वह अपने बूढ़े पति को लेकर यहाँ से 20 कोस महात्मा के दर्शन करने गई थी। वह उत्साह, वह सात्विक प्रेम, वह श्रद्धा आज उसके हृदय में आकाश के मटियाले मेघों की भांति उमड़ने लगी। कोदई ने आकर पोपले मुंह से कहा, भाभी, आज महात्मा जी का जत्था आ रहा है, तुम्हें भी कुछ देना है? नोहरी ने चौधरी को कटार भरी आंखों से देखा। निर्दयी मुझे जलाने आया है, मुझे नीचा दिखाना चाहता है। जैसे आकाश पर चढ़कर बोली, मुझे जो कुछ देना है वह उन्हीं लोगों को दूंगी, तुम्हें क्यों दिखाऊं? कोदई ने मुस्करा कर कहा, हम किसी से कहेंगे नहीं, सच कहते हैं भाभी। निकालो वह पुरानी हाड़ी, अब किस दिन के लिए रखे हुए हो? किसी ने कुछ नहीं दिया, गांव की लाज कैसे रहेगी? नोहरी ने कठोर दीनता के भाव से कहा, जले पर नमक न छिड़को देवर जी। भगवान ने दिया होता तो तुम्हें कहना पड़ता। इसी द्वार पर एक दिन साधु संत, जोगी जति, हाकिम सुवा सभी आते थे, मगर सब दिन बराबर नहीं जाते। कोदई लज्जित हो गया। उसके मुख की झुर्रियाँ मानो रेंगने लगी। बोला, तुम तो हंसी हंसी में बिगड़ जाती हो भाभी। मैं तो इसलिए कहर था कि पीछे से तुम यह न कहने लगो, मुझसे तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं। यह कहता हुआ वह चला गया। नोहरी वहीं बैठी उसकी ओर ताकती रही। उसका वह व्यंग्य सर्प की भांति उसके सामने बैठा हुआ मालूम होता था। नोहरी अभी बैठी हुई थी कि शोर मचा, जत्था आ गया। पश्चिम में गर्द उड़ती हुई नजर आ रही थी, मानो पृथ्वी उन यात्रियों के स्वागत में अपने राजरत्नों की वर्षा कर रही हो। गांव के सब स्त्री पुरुष सब काम छोड़कर उनका अभिवादन करने लगे। एक क्षण में तिरंगी पताका हवा में फहराती दिखाई दी, मानो स्वराज्य ऊंचे आसमान पर बैठा हुआ सबको आशीर्वाद दे रहा है। स्त्रियां मंगल गान करने लगीं। जरा देर में यात्रियों का दल साफ नजर आने लगा।
दो दो आदमियों की कतारें थीं। हर एक की देह पर खद्दर का कुर्ता था, सिर पर गांधी टोपी, बगल में थैला लटकता हुआ, दोनों हाथ खाली, मानो स्वराज्य का आलिंगन करने को तैयार हों। फिर उनका कंठस्वर सुनाई देने लगा। उनके मर्दाने गलों से एक कौमी तराना निकल रहा था, गर्म गहरा, दिलों में स्फूर्ति डालने वाला। एक दिन वह था कि हम सारे जहां में फर्द थे, एक दिन यह है कि हम सा बेहया कोई नहीं। एक दिन वह था कि अपनी शान पर देते थे जान, एक दिन यह है कि हम सा बेहया कोई नहीं। गांव वालों ने कई कदम आगे बढ़कर यात्रियों का स्वागत किया। बेचारों के सिरों पर धूल जमी हुई थी, ओठ सूखे हुए, चेहरे संवलाए, पर आंखों में जैसे आज़ादी की ज्योति चमक रही थी। स्त्रियां गा रही थीं, बालक उछल रहे थे और पुरुष अपने अंगूछों से यात्रियों को हवा कर रहे थे। इस समारोह में नोहरी की ओर किसी का ध्यान न गया। वह अपनी लठिया पकड़े सबके पीछे सजीव आशीर्वाद बनी हुई थी। उसकी आंखें डबडबाई हुई थीं, मुख से गौरव की ऐसी झलक आ रही थी मानो वह कोई रानी है, मानो यह सारा गांव उसका है, वे सभी युवक उसके बालक हैं। अपने मन में उसने ऐसी शक्ति, ऐसे विकास, ऐसे उत्थान का अनुभव कभी न किया था। सहसा उसने लाठी फेंक दी और भीड़ को चीरती हुई यात्रियों के सामने आ खड़ी हुई। जैसे लाठी के साथ ही उसने बुढ़ापे और दुख के बोझ को फेंक दिया हो। वह एक पल अनुरक्त आंखों से आज़ादी के सैनिकों की ओर ताकती रही, मानो उनकी शक्ति को अपने अंदर भर रही हो। तब वह नाचने लगी, इस तरह नाचने लगी जैसे कोई सुंदरी नवयौवना प्रेम और उल्लास के मत से विह्वल होकर नाचे। लोग दो दो चार चार कदम पीछे हट गए। छोटा सा आंगन बन गया और उस आंगन में वह बुढ़िया अपना अतीत नृत्य कौशल दिखाने लगी। इस अलौकिक आनंद के रेले में वह अपना दुख और संताप भूल गई। उसके जीर्ण अंगों में जहाँ सदा वायु का प्रकोप रहता था, वहाँ न जाने इतनी चपलता, इतनी लचक, इतनी फुर्ती कहाँ से आ गई थी। पहले कुछ देर तो लोग मजाक से उसकी ओर ताकते रहे, जैसे बालक बंदर का नाच देखते हैं। फिर अनुराग के इस पावन प्रवाह ने सभी को मतवाला कर दिया। उन्हें ऐसा जान पड़ा कि सारी प्रकृति एक विराट व्यापक नृत्य की गोद में खेल रही है। कोदई ने कहा, बस करो भाभी, बस करो। नोहरी ने थिरकते हुए कहा, खड़े क्यों हो, आओ न जरा देखूं कैसा नाचते हो। कोदई बोले, अब बुढ़ापे में क्या नाचूं। नोहरी ने रुक कर कहा, क्या तुम आज भी बूढ़े हो? मेरा बुढ़ापा तो जैसे भाग गया। इन वीरों को देखकर भी तुम्हारी छाती नहीं फूलती। हमारा ही दुख दर्द हरने के लिए तो इन्होंने यह प्रण ठाना है। इन्हीं हाथों से हाकिमों की बेकार बचाई है, इन्हीं कानों से उनकी गालियां और घोड़कियां सुनी है। अब तो उस ओर जोर जुलूस का नाश होगा। हम और तुम क्या अभी बूढ़े होने जोग थे? हमें पेट की आग ने जलाया है। बोलो ईमान से, यहाँ इतने आदमी हैं, किसी ने इधर 6 महीने में पेट भर रोटी खाई है? घी किसी को सूंघने को नहीं मिलता है। कभी नींद भर सोए हो? जिस खेत का लगान 3 रुपए देते थे, अब उसी के 9-10 देते हो। क्या धरती सोना उगलेगी? काम करते करते छाती फट गई। हम ही हैं कि इतना सहकर भी जीते हैं। दूसरा होता तो या तो मार डालता या मर जाता। धन्य है महात्मा और उनके चेले कि दीनों का दुख समझते हैं, उनके उद्धार का जतन करते हैं, और तो सभी हमें पीस कर हमारा रक्त निकालना जानते हैं। यात्रियों के चेहरे दमक उठे, हृदय खिल उठे, प्रेम की डूबी हुई ध्वनि निकली। एक दिन था कि पारस थी यहाँ की सरजमीन, एक दिन यह है कि यो बेदस्तोपा कोई नहीं। कोदई के द्वार पर मशालें जल रही थीं। कई गांव के आदमी जमा हो गए थे। यात्रियों के भोजन कर लेने के बाद सभा शुरू हुई। दल के नायक ने खड़े होकर कहा, भाइयों, आपने आज हम लोगों का जो सत्कार किया है, उससे हमें यह आशा हो रही है कि हमारी बेड़ियां जल्द ही कट जाएंगी। मैंने पूरब और पश्चिम के बहुत से देशों को देखा है और मैं तजर्बे से कहता हूँ कि आप में जो सरलता, जो ईमानदारी, जो श्रम और धर्म बुद्धि है, वह संसार के और किसी देश में नहीं। मैं तो यही कहूँगा कि आप मनुष्य नहीं, देवता हैं।
आपको भोग विलास से मतलब नहीं, नशा पानी से मतलब नहीं, अपना काम करना और अपनी दशा पर संतोष रखना, यह आपका आदर्श है। लेकिन आपका यही देवत्व, आपका यही सीधापन आपके हक में घातक हो रहा है। बुरा न मानिएगा, आप लोग इस संसार में रहने के योग्य नहीं। आपको तो स्वर्ग में स्थान पाना चाहिए था। खेतों का लगान बरसाती नाले की तरह बढ़ता जाता है, आप चू नहीं करते। अमले और अहलकार आपको नोचते रहते हैं, आप जबान नहीं हिलाते। इसका यह नतीजा हो रहा है कि आपको लोग दोनों हाथों लूट रहे हैं, पर आपको खबर नहीं। आपके हाथों से सभी रोजगार छिनते जाते हैं, आपका सर्वनाश हो रहा है, पर आप आंखें खोलकर देखते नहीं। पहले लाखों भाई सूत काट कर कपड़े बुनकर गुजर करते थे, अब सब कपड़ा विदेश से आता है। पहले लाखों आदमी यही नमक बनाते थे, अब नमक बाहर से आता है। यहाँ नमक बनाना जुर्म है। आपके देश में इतना नमक है कि सारे संसार का 200 साल तक उससे काम चल सकता है, पर आप 7 करोड़ रुपए सिर्फ नमक के लिए देते हैं। आपके उसरों में, झीलों में नमक भरा पड़ा है, आप उसे छू नहीं सकते। शायद कुछ दिनों में आपके कुओं पर भी महसूल लग जाए। क्या आप अब भी यह न्याय सहते रहेंगे? एक आवाज़ आई, हम किस लायक हैं? नायक, यही तो आपका भ्रम है। आप ही की गर्दन पर इतना बड़ा राज्य थमा हुआ है। आप ही इन बड़ी बड़ी फौजों, इन बड़े बड़े अफसरों के मालिक हैं, मगर फिर भी आप भूखों मरते हैं, अन्याय सहते हैं, इसलिए कि आपको अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं। यह समझ लीजिए कि संसार में जो आदमी अपनी रक्षा नहीं कर सकता, वह सदैव स्वार्थी और अन्यायी आदमियों का शिकार बना रहेगा। आज संसार का सबसे बड़ा आदमी अपने प्राणों की बाजी खेल रहा है। हजारों जवान अपनी जानें हथेली पर लिए आपके दुखों का अंत करने के लिए तैयार हैं। जो लोग आपको असहाय समझकर दोनों हाथों से आपको लूट रहे हैं, वह कब चाहेंगे कि उनका शिकार उनके मुंह से छिन जाए? वे आपके इन सिपाहियों के साथ जितनी सख्तियाँ कर सकते हैं कर रहे हैं, मगर हम लोग सब कुछ सहने को तैयार हैं। आप सोचिए कि आप हमारी कुछ मदद करेंगे? मर्दों की तरह निकलकर अपने को अन्याय से बचाएंगे या कायरों की तरह बैठे हुए तकदीर को कोसते रहेंगे? ऐसा अवसर फिर शायद कभी ना आए। अगर इस दिन चूके तो फिर हमेशा हाथ मलते रहिएगा। हम न्याय और सत्य के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए न्याय और सत्य ही के हथियारों से हमें लड़ना है। हमें ऐसे वीरों की ज़रूरत है जो हिंसा और क्रोध को दिल से निकाल डालें और ईश्वर पर अटल विश्वास रखकर धर्म के लिए सब कुछ झेल सके। बोलिए, आप क्या मदद कर सकते हैं? कोई आगे नहीं बढ़ता, सन्नाटा छाया रहता है। एकाएक शोर मचा, पुलिस पुलिस आ गई। पुलिस का दारोगा कांस्टेबलों के एक दल के साथ आकर सामने खड़ा हो गया। लोगों ने सहमी हुई आंखों से उसकी ओर धड़कते हुए दिलों से देखा और छिपने के लिए बिल खोजने लगा। दारोगा जी ने हुक्म दिया, मारकर भगा दो इन बदमाशों को। कांस्टेबलों ने अपने डंडे संभाले, मगर इसके पहले कि वे किसी पर हाथ चलाएं, सभी लोग फुर्र हो गए। कोई इधर से भागा, कोई उधर से। भगदड़ मच गई। 10 मिनट में वहाँ गांव का आदमी भी न रहा। हाँ, नायक अपने स्थान पर अब भी खड़ा था और जत्था उसके पीछे बैठा हुआ था। केवल कुदई चौधरी नायक के समीप बैठे हुए थिर आंखों से भूमि की ओर ताक रहे थे। दारोगा ने कुदई की ओर कठोर आंखों से देखकर कहा, क्यों रे कुदैया, तूने इन बदमाशों को यहाँ क्यों ठहराया? कुदई ने लाल लाल आंखों से दारोगा की ओर देखा और जहर की तरह गुस्से को पी गया। आज अगर उनके सिर गृहस्थी का बखेरा न होता, लेना देना न होता, तो वह भी इसका मुंहतोड़ जवाब देते। जिस गृहस्थी पर उन्होंने अपने जीवन के 50 साल होम कर दिए थे, वह इस समय एक विषैले सर्प की भांति उनकी आत्मा में लिपटी हुई थी। कुदई ने अभी कोई जवाब न दिया था कि नोहरी पीछे से आकर बोली, क्या लाल पगड़ी बांधकर तुम्हारी जीभ ऐंठ गई है? कुदई क्या तुम्हारे गुलाम हैं कि कुदैया कुदैया कर रहे हो? हमारा ही पैसा खाते हो और हम ही को आंख दिखाते हो। तुम्हें लाज नहीं आती? नोहरी इस वक्त दोपहरी की धूप की तरह कांप रही थी। दारोगा एक क्षण के लिए सन्नाटे में आ गया, फिर कुछ सोचकर और औरत के मुंह लगना अपनी शान के खिलाफ समझकर कुदई से बोला, यह कौन शैतान की खाला है? कुदई खुदा का खौफ न होता तो इसकी जबान तालू से खींच लेता।
बुढ़िया लाठी टेक कर दारोगा की ओर घूमती हुई बोली, क्यों खुदा की दुहाई देकर खुदा को बदनाम करते हो? तुम्हारे खुदा जो तुम्हारे अफसर हैं, जिनकी तुम जूतियां छाटते हो, तुम्हें तो चाहिए था कि डूब मरते चुल्लू भर पानी में। जानते हो यह लोग जो यहाँ आए हैं कौन हैं? यह वह लोग हैं जो तुम गरीबों के लिए अपनी जान तक होमने को तैयार हैं। तुम उन्हें बदमाश कहते हो। तुम जो घूस के रुपए खाते हो, जुआ खेलते हो, चोरियां करवाते हो, डाके डलवाते हो, भले आदमियों को फंसाकर मुट्ठियां गर्म करते हो और अपने देवताओं की जूतियों पर नाक रगड़ते हो, तुम इन्हें बदमाश कहते हो। नोहरी की तीक्ष्ण बातें सुनकर बहुत से लोग जो इधर उधर दुबक गए थे फिर जमा हो गए। दारोगा ने देखा भीड़ बढ़ती जाती है तो अपना हंटर लेकर उन पर पिल पड़े। लोग फिर तितर बितर हो गए। एक हंटर नोहरी पर भी पड़ा। उसे ऐसा मालूम हुआ कि कोई चिंगारी सारी पीठ पर दौड़ गई। उसकी आंखों तले अंधेरा छा गया, पर अपनी बची हुई शक्ति को एकत्र करके ऊंचे स्वर से बोली, लड़कों, क्यों भागते हो? क्या नेवता खाने आए थे या कोई नाच तमाशा हो रहा था? तुम्हारे इसी लेडीपन ने इन सबों को शेर बना रखा है। कब तक यह मार धार गाली गुप्ता सहते रहोगे? एक सिपाही ने बुढ़िया की गर्दन पकड़कर जोर से धक्का दिया। बुढ़िया 2-3 कदम पर औंधे मुंह गिरा चाहती थी कि कोदई ने लपक कर उसे संभाल लिया और बोला, क्या एक दुखिया पर गुस्सा दिखाते हो यारो? क्या गुलामी ने तुम्हें नामर्द भी बना दिया है? औरतों पर, बूढ़ों पर, निहत्थों पर वार करते हो। वह मर्दों का काम नहीं है। नोहरी ने जमीन पर पड़े पड़े कहा, मर्द होते तो गुलाम ही क्यों होते? भगवान आदमी इतना निर्दयी भी नहीं हो सकता। भला अंग्रेज इस तरह बेदर्दी करे तो एक बात है, इसका राज है। तुम तो उसके चाकर हो, तुम्हें राज तो न मिलेगा, मगर रान मांड में ही खुश। इन्हें कोई तलब देता जाए, दूसरों की गर्दन भी काटने में इन्हें संकोच नहीं। अब दारोगा ने नायक को डांटना शुरू किया, तुम किसके हुक्म से इस गांव में आए? नायक ने शांत भाव से कहा, खुदा के हुक्म से। दारोगा, तुम रियाया के अमन में खलल डालते हो। नायक, अगर तुम्हें उनकी हालत बताना उनके अमन में खलल डालना है तो बेशक हम उनके अमन में खलल डाल रहे हैं। भागने वालों के कदम एक बार फिर रुक गए। कोदई ने उनकी ओर निराश आंखों से देखकर कांपते हुए कहा, भाइयों, इस बखत कई गांव के आदमी यहाँ जमा हैं। दारोगा ने हमारी जैसी बेआबरूई की है, क्या उसे सहकर तुम आराम की नींद सो सकते हो? इसकी फरियाद कौन सुनेगा? हाकिम लोग क्या हमारी फरियाद सुनेंगे? कभी नहीं। आज अगर हम लोग मार डाले जाएं तो भी कुछ न होगा। यह है हमारी इज्जत और आबरू, थोड़ी है ऐसी जिंदगी पर। समूह स्थिर भाव से खड़ा हो गया, जैसे बहता हुआ पानी मेर से रुक गया। भय का धुआं जो लोगों के हृदय पर छा गया था एकाएक हट गया। उनके चेहरे कठोर हो गए। दारोगा ने उनके तेवर देखे तो तुरंत घोड़े पर सवार हो गया और कोदई को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। 2 सिपाहियों ने बढ़कर कोदई की बाँह पकड़ ली। कोदई ने कहा, घबराते क्यों हो? मैं कहीं भागूंगा नहीं। चलो, कहाँ चलते हो? ज्यों ही कोदई दोनों सिपाहियों के साथ चला, उसके दोनों जवान भाई कई आदमियों के साथ सिपाहियों की ओर लपके कि कोदई को उनके हाथों से छीन ले। सभी आदमी विकट आवेश में आकर पुलिस वालों को चारों ओर से घेर ले गए। दारोगा ने कहा, तुम लोग हट जाओ वरना मैं फायर कर दूंगा। समूह ने इस धमकी का जवाब भारत माता की जय से दिया और एकाएक 2-2 कदम और खिसक आए। दारोगा ने देखा अब जान बचती नजर नहीं आती है। नम्रता से बोला, नायक साहब, यह लोग फसाद पर आमादा हैं, इसका नतीजा अच्छा न होगा। नायक ने कहा, नहीं, जब तक इसमें एक आदमी भी यहाँ रहेगा आपके ऊपर कोई हाथ न उठा सकेगा। आपसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। हम और आप दोनों एक ही पैरों के तले दबे हुए हैं। यह हमारी बदनसीबी है कि हम आप 2 विरोधी दलों में खड़े हैं। यह कहते हुए नायक ने गांव वालों को समझाया, भाइयों, मैं आपसे कह चुका हूँ, यह न्याय और धर्म की लड़ाई है और हमें न्याय और धर्म के हथियार से ही लड़ना है। हमें अपने भाइयों से नहीं लड़ना है, हमें तो किसी से भी नहीं लड़ना है। दारोगा की जगह कोई अंग्रेज होता तो भी हम उसकी इतनी ही रक्षा करते। दारोगा ने कोदई चौधरी को गिरफ्तार किया है। मैं इसे चौधरी का सौभाग्य समझता हूँ। धन्य हैं वे लोग जो आज़ादी की लड़ाई में सजा पाएं। यह बिगड़ने या बिगाड़ने की बात नहीं है। आप लोग हट जाएं और पुलिस को जाने दें।
दारोगा और सिपाही कोदई को लेकर चले। लोगों में जय ध्वनि होने लगी, भारत माता की जय। कोदई ने जवाब दिया, राम राम भाइयों, राम राम। डटे रहना मैदान में, घबराने की कोई बात नहीं है, भगवान सबका मालिक है। दोनों लड़के आंखों में आंसू भर कर बोले, हमें क्या कहे जाते हो दादा? कोदई ने उन्हें बढ़ावा देते हुए कहा, भगवान का भरोसा मत छोड़ना और वह करना जो मर्दों को करना चाहिए। भय सारी बुराइयों की जड़ है, इसे मन से निकाल दो, फिर तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता। सत्य की कभी हार नहीं होती। आज पुलिस के सिपाहियों के बीच में कोदई को निर्भयता का जैसा अनुभव हो रहा था, वैसा पहले कभी न हुआ था। जेल और फांसी उसके लिए आज भय की वस्तु नहीं, गौरव की वस्तु हो गई थी। सत्य का प्रत्यक्ष रूप आज उसने पहली बार देखा, मानो वह कवच की भांति उसकी रक्षा कर रहा हो। गांव वालों के लिए कोदई का पकड़ लिया जाना लज्जाजनक मालूम हो रहा था। उनकी आंखों के सामने उनके चौधरी इस तरह पकड़ लिए गए और वे कुछ न कर सके। अब वे मुंह कैसे दिखाएं? हर एक मुख पर गहरी वेदना झलक रही थी, जैसे गांव लुट गया। सहसा नोहरी ने चिल्ला कर कहा, अब सब जने खड़े क्या पछता रहे हो? देख ली अपनी दुर्दशा, या अभी कुछ बाकी है? आज तुमने देख लिया कि हमारे ऊपर कानून से नहीं लाठी से राज हो रहा है। आज हम इतने बेशर्म हैं कि इतनी दुर्दशा होने पर भी कुछ नहीं बोलते। हम इतने स्वार्थी, इतने कायर न होते तो इनकी क्या मजाल थी कि हम एक कोड़ों से पीटते। जब तक गुलाम बने रहोगे, उनकी सेवा टहल करते रहोगे, तुम्हें भूसा चोकर मिलता रहेगा। लेकिन जिस दिन तुमने कंधा टेढ़ा किया, उसे दिन मार पड़ने लगेगी। कब तक इस तरह मार खाते रहोगे? कब तक मुर्दों की तरह पड़े गिद्धों से अपने आप को नुचवाते रहोगे? अब दिखा दो कि तुम भी जीते जागते हो। तुम्हें भी अपनी इज्जत आबरू का कुछ ख्याल है। जब इज्जत ही न रही तो क्या करोगे? खेती बाड़ी करके, धर्म कमाकर जी कर ही क्या करोगे? क्या इसलिए जी रहे हो कि तुम्हारे बाल बच्चे इसी तरह लाते खाते जाएं, इसी तरह कुचले जाएं? छोड़ो यह कायरता। आखिर एक दिन खाट पर पड़े पड़े मर जाओगे। क्यों नहीं इस धर्म की लड़ाई में आकर वीरों की तरह मरते? मैं तो बूढ़ी औरत हूँ, लेकिन और कुछ न कर सकूंगी तो यहाँ यह लोग सोएंगे वहाँ झाड़ू तो लगा लूँगी, इन्हें पंखा तो झलूँगी। कोदई का बड़ा लड़का मैकू बोला, हमारे जीते जी तुम आ जाओगी काकी, हमारे जीवन को धिक्कार है। अभी तो हम तुम्हारे बालक जीते हैं। मैं चलता हूँ इधर, खेती बाड़ी गंगा देखेगा। गंगा उसका छोटा भाई था। बोला, भैया तुम यह अन्याय करते हो, मेरे रहते तुम नहीं जा सकते। तुम रहोगे तो गिरस्ती संभालोगे, मुझसे तो कुछ न होगा, मुझे जाने दो। मैकू, इसे काकी पर छोड़ दो, इस तरह हमारी तुम्हारी लड़ाई होगी। जिसे काकी का हुक्म हो वह जाए। नोहरी ने गर्व से मुस्करा कर कहा, जो मुझे घूस देगा उसी को जिताऊंगी। मैकू, क्या तुम्हारी कचहरी में भी वही घूस चलेगा काकी? हमने तो समझा था यहाँ ईमान का फैसला होगा। नोहरी, चलो रहने दो, मरती दाई राज मिला है तो कुछ तो कमा लूँ। गंगा हंसता हुआ बोला, मैं तुम्हें घूस दूंगा काकी। अब की बाजार जाऊंगा तो तुम्हारे लिए पूर्वी तम्बाकू का पत्ता लाऊंगा। नोहरी, तो बस तेरी ही जीत है, तू ही जाना। मैकू, काकी तुम न्याय नहीं कर रही हो। नोहरी, अदालत का फैसला कभी दोनों फरीक ने पसंद किया है कि तुम ही करोगे? गंगा ने नोहरी के चरण छुए, फिर भाई से गले मिला और बोला, कल दादा को कहला भेजना कि मैं जाता हूँ। एक आदमी ने कहा, मेरा भी नाम लिख लो भाई, सेवाराम। सबने जय घोष किया। सेवाराम आकर नायक के पास खड़ा हो गया। दूसरी आवाज़ आई, मेरा नाम लिख लो, भजन सिंह। सबने जय घोष किया। भजन सिंह जाकर नायक के पास खड़ा हो गया। भजन सिंह 10-5 गाँवों में पहलवानी के लिए मशहूर था। यह अपनी चौड़ी छाती ताने सिर उठाए नायक के पास खड़ा हुआ तो जैसे मंडप के नीचे एक नए जीवन का उदय हो गया। तुरंत ही तीसरी आवाज़ आई, मेरा नाम लिखो, घूरे। यह गांव का चौकीदार था। लोगों ने सिर उठा उठा कर उसे देखा। सहसा किसी को विश्वास न आता था कि घूरे अपना नाम लिखवाएगा। भजन सिंह ने हंसते हुए कहा, तुम्हें क्या हुआ है घूरे? घूरे ने कहा, मुझे वही हुआ है जो तुम्हें हुआ है। 20 साल तक गुलामी करते करते थक गया। फिर आवाज़ आई, मेरा नाम लिखो, काले खां। वह जमींदार का सहना था, बड़ा ही जाबिर और दबंग। फिर लोगों को आश्चर्य हुआ। मैकू बोला, मालूम होता है
हमको लूट लूट कर घर भर लिया है, क्यों? काले खां गंभीर स्वर में बोला, क्या जो आदमी भटकता रहे उसे कभी सीधे रास्ते पर न आने दोगे भाई? अब तक जिसका नमक खाता था उसका हुक्म बजाता था, तुमको लूट लूट कर उसका घर भरता था। अब मालूम हुआ कि मैं बड़े भारी मुगालते में पड़ा हुआ था। तुम सब भाइयों को मैंने बहुत सताया है, अब मुझे माफ़ी दो। पांचों रंगरूट एक दूसरे से लिपटते थे, उछलते थे, चीखते थे, मानो उन्होंने सचमुच स्वराज्य पा लिया हो और वास्तव में उन्हें स्वराज्य मिल गया था। स्वराज्य चित्त की वृत्ति मात्र है। जो ही पराधीनता का आतंक दिल से निकल गया, आपको स्वराज्य मिल गया। भय ही पराधीनता है, निर्भयता ही स्वराज्य है, व्यवस्था और संगठन तो गौण है। नायक ने उन सेवकों को संबोधित करके कहा, मित्रों, आप आज आज़ादी के सिपाहियों में आ मिले, इस पर मैं आपको बधाई देता हूँ। आपको मालूम है कि हम किस तरह लड़ाई करने जा रहे हैं। आपके ऊपर तरह तरह की सख्तियाँ की जाएंगी, मगर याद रखिए, जिस तरह आज आपने मोह और लोभ का त्याग कर दिया है, उसी तरह हिंसा और क्रोध का भी त्याग कर दीजिए। हम धर्म संग्राम में जा रहे हैं, हमें धर्म के रास्ते पर जमा रहना होगा। आप इसके लिए तैयार हैं? पांचों ने एक स्वर में कहा, तैयार हैं। नायक ने आशीर्वाद दिया, ईश्वर आपकी मदद करे। उस सुहावने सुनहले प्रभात में जैसे उमंग घुली हुई थी। समीर के हल्के हल्के झोंकों में, प्रकाश की हल्की हल्की किरणों में उमंग सनी हुई थी। लोग जैसे दीवाने हो गए थे, मानो आज़ादी की देवी उन्हें अपनी ओर बुला रही हो। वही खेत खलिहान है, वही बाग बगीचे हैं, वही स्त्री पुरुष हैं, पर आज के प्रभात में जो आशीर्वाद है, जो वरदान है, जो विभूति है, वह और कभी न थी। वही खेत खलिहान, बाग बगीचे, स्त्री पुरुष आज एक नई विभूति में रंग गए हैं। सूर्य निकलने के पहले ही कई हजार आदमियों का जमाव हो गया था। जब सत्याग्रहियों का दल निकला तो लोगों की मस्तानी आवाज़ों से आकाश गूंज उठा। नए सैनिकों की विदाई और उनके रमणियों का कातर धैर्य, माता पिता का आर्द्र गर्व, सैनिकों के परित्याग का दृश्य लोगों को मस्त किए देता था। सहसा नोहरी लाठी टेकती हुई आकर खड़ी हो गई। मैकू ने कहा, काकी, हमें आशीर्वाद दो। नोहरी, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ बेटा, कितना आशीर्वाद लोगे? कई आदमियों ने एक स्वर से कहा, काकी, तुम चली जाओगी तो यहाँ कौन रहेगा? नोहरी ने शुभकामना से भरे हुए स्वर में कहा, भैया, जाने के दिन तो अब आ ही गए हैं। आज न जाऊँगी, 2-4 महीने बाद जाऊँगी। अभी जाऊँगी तो जीवन सफल हो जाएगा। 2-4 महीने में खाट पर पड़े पड़े जाऊँगी तो मन की आस मन में ही रह जाएगी। इतने बालक हैं, इनकी सेवा से मेरी मुकुट बन जाएगी। भगवान करे तुम लोगों के सुदिन आए और मैं अपनी ज़िंदगी में तुम्हारा सुख देख लूँ। यह कहते हुए नोहरी ने सबको आशीर्वाद दिया और नायक के पास जाकर खड़ी हो गई। लोग खड़े देख रहे थे और एक जत्था गाता हुआ जाता था, एक दिन वह था कि हम सारे जहां में फर्द थे, एक दिन यह है कि हम सा बेहया कोई नहीं। नोहरी के पांव जमीन पर न पड़ते थे, मानो विमान पर बैठी हुई स्वर्ग जा रही हो। धन्यवाद।